दोस्तों जिस दिन आप मैप के थ्रू अगर जनरल नॉलेज तैयार करने लगे ना, तो आपकी ना बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की। क्योंकि इसमें क्या होता है कि अगर आपको कहीं प्लेस ढूंढना है कि भाई कौन सा प्लेस कहाँ है, कौन से स्टेट में है, या फिर आपको ये पता लगाना है मोनूमेंट्स कहाँ है, ये कौन से स्टेट में है, नदी कौन कौन से स्टेट से गुजर रही है, ठीक है। तो आपको स्टेट बाउंड्रीज़, पॉलिटिकल मैप या फिर आप फिज़िकल मैप के बारे में यदि आपको जानकारी है तो आप जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में काफ़ी क्वेश्चंस को आसानी से कर दोगे। दोस्तों आज की वीडियो ना काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए, क्योंकि अगर आपने जनरल नॉलेज मैप के थ्रू सीख ली ना, तो आपकी फिल्मों की तरह इमेज बनी रहेगी दिमाग में और काफ़ी हेल्पफुल होगी एग्ज़ाम में, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। या चाहे 9th 10th 11th 12th क्लास वाले बच्चे हों, वो अगर एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं तो यहाँ मैंने काफ़ी कई टॉपिक्स जो हैं मैप के थ्रू लेके आया हूँ। दुर्ग जो है किस लिए प्रसिद्ध है, दुर्ग जो प्लेस है तो वो आयरन ओर के लिए है। मयूरभंज आयरन ओर के लिए प्रसिद्ध है। बैलाडिला, बेलरी। अब आपको ये भी पूछ सकता है कि जो दुर्ग है वो आयरन ओर से के लिए प्रसिद्ध है, बताइए कौन से स्टेट में है। तो ये दोस्तों है छत्तीसगढ़ में। अब आपसे पूछ सकता है बेलाडिला, बेलाडिला भी कहाँ है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। और मयूरभंज जो है वो कहाँ है, वो है ओडिशा में। कुद्रमुख आयरन ओर कौन से स्टेट में स्थित है, तो ये कर्नाटक में है। बेलरी भी कर्नाटक में है। ये ऑयल फील्ड्स जो हैं ये कौन से स्टेट में है, ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। बताइए कलोल जो ऑयल फील्ड है वो कौन से स्टेट में, या अंकलेश्वर कौन से स्टेट में। ये दोनों के दोनों, कलोल और अंकलेश्वर जो है वो गुजरात में है। फिर बेसिन, ये अरब सागर में, ठीक है। मुंबई हाईवे ये भी इधर अरब सागर में की तरफ है। और नाहर कटिया और डिगबोई ये असम में है। कांग्रेस सेशन में बताइए कौन सा, जैसे कलकत्ता जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था वो कहाँ है, सॉरी कब हुआ था और कौन से स्टेट में हुआ था। तो सितंबर 1929 में ये वेस्ट बंगाल में हुआ था। नागपुर में सितंबर 1920 में हुआ था। और नागपुर कहाँ है, नागपुर है दोस्तों महाराष्ट्र में। मद्रास में कांग्रेस अधिवेशन हुआ तो 1927, ये कहाँ है, तमिलनाडु में। यहाँ तो कुछ जो इंपॉर्टेंट दे दिए दोस्तों, लेकिन एग्जाम में और भी पूछ सकता है, तो इसके लिए आगे मैं आपकी तैयारी कराऊंगा। तो देखते रहिए और अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, ठीक है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, देखिए सेंटर्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट्स। अब भारतीय राष्ट्रीय जो मूवमेंट के सेंटर हैं, आंदोलन के जो सेंटर हैं, उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। बताइए चौरी चौरा जो कांड है वो कौन से स्टेट में हुआ था, तो वो है दोस्तों यूपी में, उत्तर प्रदेश में। चंपारण जो जहाँ नेशनल मूवमेंट हुआ था, राष्ट्रीय आंदोलन, तो यहाँ वो बिहार में हुआ था। अमृतसर में भी नेशनल मूवमेंट हुआ था, ठीक है, जो कि पंजाब में है। अहमदाबाद और खेड़ा और डांडी, तो ये हुआ था गुजरात में, ठीक है। डांडी मार्च से रिलेटेड पूछ लेता है। अब है डैम के बारे में, तो इससे पहले भी वीडियो बनाई थी डैम्स के बारे में, अब एक साथ बना रहा हूँ, तो इसको ध्यान से देखिए। भाखड़ा नागल डैम आपसे पूछ सकता है कि भाखड़ा नागल डैम कौन से स्टेट में है, तो ये है दोस्तों हिमाचल प्रदेश में। टिहरी जो डैम है वो उत्तराखंड में है। राणा प्रताप सागर राजस्थान में है। सलाल डैम जो जम्मू कश्मीर में है। सरदार सरोवर जो गुजरात में है। हीराकुड डैम जो है वो ओडिशा में है। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम्स में ये हीराकुड डैम से रिलेटेड। नागार्जुन सागर डैम जो है वो तेलंगाना में है। तुंगभद्रा जो है वो ये कर्नाटक में है। नेक्स्ट है दोस्तों न्यूक्लियर पावर प्लांट से रिलेटेड पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। तो यहाँ देखिए काफ़ी बेहतरीन वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए, क्योंकि अगर मैप के थ्रू सीख गए ना, याद रखोगे कि किसी ने बताया है। न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है, जैसे नरोरा कौन से स्टेट में है, यूपी में। काकड़ापारा, तो ये काकड़ापारा जो है वो है गुजरात में, ठीक है। और तारापुर जो है वो है महाराष्ट्र में, ठीक है। कलपक्कम जो है वो तमिलनाडु में है। न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है कलपक्कम, वो तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों थर्मल पावर प्लांट्स। थर्मल पावर प्लांट में जैसे नामरूप जो है वो असम में है। सिंगरौली थर्मल पावर प्लांट जो है वो मध्य प्रदेश में है। और रामागढ़ नाम जो है वो ये तेलंगाना में है। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बताइए कानपुर जो है वो किस लिए फेमस है, भी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ है यहाँ। सूरत भी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ है। अब ये कौन सी स्टेट में है, कानपुर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ये है यूपी में। सूरत में कहाँ है, जो किस लिए फेमस है कि भी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के लिए फेमस, कॉटन के लिए, तो ये है गुजरात में। मुंबई महाराष्ट्र में। इंदौर मध्य प्रदेश में। कोयम्बटूर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो है इंडस्ट्री, ये तमिलनाडु में। नेक्स्ट है आयरन एंड स्टील प्लांट्स। आयरन एंड स्टील प्लांट जैसे बोकारो है। बोकारो ये किस में है, ये है दोस्तों झारखंड में।
और जमशेदपुर आयरन एंड स्टील प्लांट जो है, यानी कि इस जो लौह और इस्पात जो प्लांट है जमशेदपुर किस लिए फेमस है? आयरन एंड स्टील प्लांट्स के लिए। दुर्गापुर भी, भिलाई, विजयनगर, सलेम। अब बताइए भिलाई कौन से स्टेट में है? तो ये है दोस्तों छत्तीसगढ़ में। जमशेदपुर कहाँ है? ये झारखंड में। और ये दुर्गापुर जो है वो वेस्ट बंगाल में है। अब विजयनगर जो है वो कहाँ है? वो कर्नाटक में है। सलेम जो है वो तमिलनाडु में। ठीक है, तो इनको ध्यान में रखना। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स में बताइए गांधीनगर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क से रिलेटेड है। तो यहाँ ये जगह कहाँ है? गुजरात में। मुंबई जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है मुंबई में है, पुणे में है, तो ये महाराष्ट्र में है दोनों जगह। हैदराबाद प्लेस कहाँ है? हैदराबाद तो तेलंगाना की कैपिटल भी है। ठीक है, आंध्र प्रदेश की अमरावती है। और चेन्नई सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है। ठीक है, बेंगलुरु में है, बहुत फेमस है। ठीक है, तिरुवनंतपुरम ये केरल में है, बेंगलुरु कर्नाटक में, और चेन्नई जो है तमिलनाडु की कैपिटल है ही। अब नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ये यूपी में। मेजर पोर्ट्स जो हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पर। ठीक है, कांडला जो पोर्ट है, मुख्य जो पोर्ट्स बंदरगाह हैं वो पूछ लेता है कि बताइए कांडला कौन से स्टेट में? तो गुजरात में। मुंबई पोर्ट जो है वो महाराष्ट्र में। मार्मागोवा जो है वो गोवा में। न्यू मंगलौर जो है वो इसमें कर्नाटक में। कोची केरल में। तूतीकोरिन तमिलनाडु। चेन्नई तमिलनाडु ये। और विशाखापट्टनम जो है वो आंध्र प्रदेश में। और पारादीप दोस्तों उड़ीसा में। और हल्दिया जो है वो वेस्ट बंगाल में। ठीक है, इनसे तो काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में। इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के नाम पूछ लेगा कौन से स्टेट में है। और यहाँ देखिए जैसे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये दिल्ली में है। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो वेस्ट बंगाल में है। राजीव गांधी जो है वो तेलंगाना में। मीनामबक्कम जो है वो कहाँ है? मीनामबक्कम ये तमिलनाडु में। तिरुवनंतपुरम जो है वो केरल में। और छत्रपति शिवाजी जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये महाराष्ट्र में है। कोल माइंस के बारे में पूछ लेगा, बताइए बोकारो कोल माइन कौन से स्टेट में है? और यह जगह के नाम दे देता है। बताइए रानीगंज किस लिए फेमस है? तो कोल माइंस के लिए। तलचर, ठीक है, ये भी कोल माइन। और नेवली अभी कौन कौन से स्टेट में है? बोकारो जो है वो झारखंड में। रानीगंज वेस्ट बंगाल में। तलचर जो है वो उड़ीसा में। और नेवली जो है वो तमिलनाडु में। अब यहाँ सॉइल टाइप्स दी हुई हैं दोस्तों, ये सॉइल से रिलेटेड भी बहुत पूछे जाते हैं। अब जैसे फॉरेस्ट एंड माउंटेन्स वाली जो सॉइल है यहाँ सॉइल के टाइप दी हुई हैं इस मैप में, तो ये ध्यान से देख लिया। और ये आपको अलग अलग दे रखा है, ये भी बता रखा है कि जैसे एलुवियल के लिए कलर करके दिखा रखा है कि एलुवियल सॉइल कौन कौन से स्टेट में है। जैसे यहाँ यूपी हो गया, ठीक है, बिहार का कुछ पार्ट हो गया, और यहाँ हरियाणा हो गया। ये रखा है ब्लैक सॉइल कहाँ, जैसे महाराष्ट्र में है, ठीक है, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में है। और रेड एंड सॉइल जो है, रेड एंड येलो सॉइल छत्तीसगढ़ में, झारखंड के कुछ पार्ट, उड़ीसा के। तो यहाँ देख लेना दोस्तों। और यहाँ भी नीचे जो साउथ के स्टेट हैं कुछ उसमें है लेटराइट सॉइल और एरिड। आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको मैप के थ्रू जो ये मैंने टॉपिक बताई समझ में आ गए होंगे। और यदि समझ में आ गए हैं, ठीक लगी, तो आप शेयर करें दोस्तों इसको।